ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितम् कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है राम कथा में तीर्थ कथा। जुलाई माह की अखंड ज्योति पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं। शांति कुंज परिसर में संध्याकालीन नवरात्रि की कक्षाएं श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा ली गई। इस बार के चैत्र नवरात्रि में राम कथा में जिस विषय का चयन किया गया वह था राम कथा में तीर्थ कथा व तीर्थ यात्रा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस की राम कथा में संतों को, महापुरुषों को चलता फिरता तीर्थ कहा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और साथ ही राम कथा में अनेकों तीर्थों की पावनता व महत्ता को बताया गया है, जिसमें से राम कथा से संबंधित 9 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की तीर्थ कथा पर नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष उद्बोधन दिया गया। तीर्थ शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाला। तीर्थों के 3 स्वरूप पाए जाते हैं। नित्य तीर्थ, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जो पहले से ही विद्यमान है। भगवती तीर्थ, जहां पर भगवान का अवतार हुआ है, जैसे अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थ स्थान। और संत तीर्थ, जहां पर जीवन मुक्त संतों, भक्तों, ऋषियों ने तप साधनाएं संपन्न की, जहां पर उनका निवास रहा। इस दृष्टिकोण के साथ संपूर्ण धरती को लेकर यदि विचार करें तो हमारी भारत भूमि, हमारा भारत देश अपने आप में एक तीर्थ है, क्योंकि ये समूची धरती का परम पावन आध्यात्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक केंद्र है। गोस्वामी जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग जितने बाहरी हैं उतने ही आंतरिक भी। गोस्वामी जी ने तीर्थ यात्रा की 3 दृष्टियां रखी हैं। एक भौतिक स्वरूप की दृष्टि, एक दैविक स्वरूप की दृष्टि और एक आध्यात्मिक स्वरूप की दृष्टि। ये तीनों स्वरूप प्रत्येक तीर्थ में उभर करके आए हैं। प्रथम दिवस तीर्थ स्थल तीर्थराज प्रयाग, अकथ अलौकिक तीर्थ राहु। गोस्वामी जी जब प्रयाग की महिमा, प्रयाग का महत्व बताते हैं तो हमारे सामने 3 दृष्टियां स्पष्ट करते हैं। उनकी पहली दृष्टि है महर्षि भरद्वाज की दृष्टि, तत्व दृष्टि व ऋषि दृष्टि, जिसमें महर्षि भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखते हैं और उस जिज्ञासा के फलस्वरूप ऋषि याज्ञवल्क उनको राम का तत्व समझाते हैं। दूसरी दृष्टि है भगवान श्री राम की दृष्टि, कृपा दृष्टि। और कृपा दृष्टि में प्रभु श्री राम ने देखा प्रयाग राजाधिराज हैं और वो भगवान की ही भांति सब पर कृपा वृष्टि करते हैं। इसके बाद तीसरी दृष्टि है भरत जी की दृष्टि, भक्त की दृष्टि। भरत जी भावनाओं से विभोर होकर प्रयागराज की ओर देखते हैं। उनको देखकर स्वयं त्रिवेणी बोल उठती है, भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। और भरत प्रयागराज से याचक की तरह वरदान मांगते हैं और कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान वरदान नो नहान। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में
मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। द्वितीय दिवस। तीर्थ स्थल कैलाश। परम रम्य गिरिबर कैलासु। यह महादेव व माता पार्वती का निवास स्थान है। कैलाश अति उत्तम व अति पवित्र शिखर है। यह नित्य तीर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ है और रमणीय है, जहाँ शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। योगियों के लिए, योगी जनों के लिए सहस्त्रार चक्र कैलाश शिखर है, जहाँ परमेश्वर स्वरूप में कुंडलिनी शक्ति के साथ संयुक्त रूप में भगवान शिव मिलते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कैलाश के प्रति दो दृष्टियों के स्वरूप हमारे सामने रखे हैं। एक कैलाश का स्वरूप वो है जिसमें भगवान शिव शक्ति से विलग हैं, अखंड समाधि में, लागी समाधि अखंड अपारा। और दूसरा स्वरूप वह है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ कुंडलिनी शक्ति के साथ संयुक्त है। इन दो दृष्टियों के अलावा गोस्वामी जी ने तीसरी दृष्टि भी रखी है। पहली दो दृष्टियां योग दृष्टि से संबंधित हैं और तीसरी दृष्टि है रावण की दृष्टि, आसुरी अंधता की दृष्टि। असुर योग का मर्म नहीं जानते, बस जैसे तैसे चीजों के केवल भौतिक स्वरूप में ही उलझे रहते हैं, उन्हीं के साथ खिलवाड़ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कौतुकहीं कैलाश पुनि लीन्हे सी जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। रावण कैलाश की नापतौल करने लगा। उसको योग से कोई मतलब नहीं है। भौतिकता में उलझे फंसे जीव योग का अर्थ और मर्म नहीं जानते। जो योग का अर्थ और मर्म जानते हैं, जो अध्यात्म की साधना, जो अध्यात्म की सिद्धियों का अर्थ समझते हैं, उन्हीं के लिए ये तीर्थ यात्रा है। तृतीय दिवस। तीर्थ स्थल नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्याता। शास्त्रकारों ने 9 अरण्यों की चर्चा की है। दंडकारण्य, सैंधवारण्य, पुष्करारण्य, नैमिषारण्य, कुरुजांगल्य, उत्पलावर्तकारण्य, जम्बूमार्ग, हिमबदरण्य और अरबुदारण्य। इन 9 अरण्यों में से जो चौथे क्रमांक पर अरण्य है, वह है नैमिषारण्य। तीर्थवास के लाभ तभी हैं जब हमारा मन तीर्थ स्वरूप हो। तीर्थ में क्या करना चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में गोस्वामी जी ने मनु शतरूपा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मनु शतरूपा ने यही नैमिषारण्य में तप साधना की। साधना के बाद उनका मन और जीवन रूपांतरित हुआ। फिर उनको नया शरीर मिला। मनु शतरूपा वही हैं जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई। मनु शतरूपा ने नैमिषारण्य में रहकर तप साधना की और तप साधना करते हुए जब उन्होंने प्रभु के दर्शन प्राप्त किए, तब उनको वरदान मिला कि हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब तुम अयोध्या के राजा होगे, उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मनु शतरूपा का रूपांतरित जीवन, तपस्या से पवित्र जीवन ही भावी समय में दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हुआ। तो नैमिषारण्य में जो तप किए जाने का सुफल है, वह सुफल अयोध्यापुरी में फलता है और मनु शतरूपा ही दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी के महाराज व महारानी होते हैं। और भगवान श्री राम उनके घर में उनके पुत्र के रूप में अनसन सहित मनुज अवतारा अपने अंशों सहित अपने चारों भाइयों के साथ प्रकट होते हैं। चतुर्थ दिवस। तीर्थस्थल अयोध्या। बंदौ अवधपुरी अति पावनी। जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, वह तीर्थस्थल अयोध्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। बिना भक्ति के अयोध्या केवल आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन आत्मा में उसकी अनुभूति नहीं पाई जा सकती। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अपने महाकाव्य में इसकी महिमा के बारे में कहते हैं, है अयोध्या अवन की अमरावती, इंद्र हैं दशरथ विदित वीर व्रती।
वैजयंत विशाल उनके धाम है, और नंदन वन बने आराम है। और वहां प्रवाहित सरयू की महिमा के प्रति गुप्त जी के शब्द हैं। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। भगवान श्री राम जब धरती पर आते हैं और जब अयोध्या में विराजमान होकर अपनी अवतार लीला करते हैं, तो साकेत का समूचा सौंदर्य धरती पर प्रकट हो जाता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य का नाम रखा साकेत। साकेत यानी नित्य अयोध्या। जब महाराज दशरथ से रानी कैकेयी के मांगे गए वचनों के कारण श्री राम अयोध्या से जाने लगे, तो दशरथ जी कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समुझि धऊ जिय भामिनी। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे कैकेयी, तुम इस तथ्य को समझने की कोशिश तो करो। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं, बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ा अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। वन गमन की तैयारी में माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को समझाती हुई कहती हैं, अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या तो वही है जहां राम बसते हैं। जहां राम है वहीं अयोध्या है, क्योंकि राम के साथ ही साकेत की दिव्यता रहती है। पंचम दिवस तीर्थ स्थल मिथिला, बेग विदेह नगर नियराया। जहां माता सीता ने जन्म लिया वह तीर्थ स्थल है मिथिला। गोस्वामी जी कहते हैं, यह राजा जनक का नगर है। जब महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चले, तब धीरे धीरे उनको दिखाई देने लगा कि अब मिथिला समीप ही है। पूरा मिथिला की क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र होने के साथ साथ शक्ति क्षेत्र भी है। यहाँ ज्ञान की उपासना के साथ शक्ति की उपासना भी होती रही है। मिथिला के प्रसंग में 8 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके बारे में गोस्वामी जी चर्चा करते हैं। पहली घटना असुरों का बढ़ता हुआ आतंक, और दूसरी घटना अहिल्या उद्धार की जो मिथिला क्षेत्र में संपन्न हुई। तीसरी घटना धनुष यज्ञ की, क्योंकि धनुष यज्ञ का समाचार सुन करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ मिथिला आए। और चौथी घटना जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह थी धनुष भंग होना। उस धनुष को राम सीता के मिलन का माध्यम बनना था। जब श्री राम के हाथों द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से वह धनुष भंग हो गया, तो भी एक घटना घटित होनी शेष थी। वह पांचवी घटना थी परशुराम जी का अत्यंत क्रोधित होना। छठवीं घटना थी परशुराम के क्षोभ विषाद व क्रोध का अंत, उनके मन में शांति की स्थापना और उनके एक नए जीवन की शुरुआत। इसके बाद सातवीं घटना घटी, सीता व राम जी का विवाह हुआ। और आठवीं घटना मिथिला क्षेत्र में वह घटी जिसमें सीता जी ने पहचान कराई कि वे महालक्ष्मी हैं। ये 8 घटनाएं गोस्वामी जी ने मिथिला क्षेत्र की अपनी राम कथा में वर्णित की है। छठवां दिवस है तीर्थ स्थल चित्रकूट। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। भगवान श्री राम अपने वनवास काल में सबसे ज्यादा समय लगभग 11 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। यह 11 वर्ष उनकी साधना का काल था। उन्होंने यहाँ पर रह करके ऋषि अत्रि के सानिध्य में साधनाएं संपन्न की। चित्रकूट भगवान श्री राम का साधना क्षेत्र है, और इसलिए गोस्वामी जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा सुनाई है। चित्त शुद्धि के अष्टांग योग साधना की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्रम में चित्रकूट के विभिन्न तीर्थ स्थल आते हैं, जिनमें पहला भरत कूप यानी शुभ कर्मों का संचय व शुभ कर्मों का समर्पण है। फिर रामघाट सत्संग की महिमा दर्शाता है, और उसके उपरांत मंदाकिनी पयस्वनी का संगम यानी राम कथा व राम भक्ति का मिलन। ये तीनों साधना के बहिरंग साधन है।
इसके बाद वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है और वो है कामदगिरी। फिर अगले क्रम में अध्यात्म साधना की परिणति राम वन में सिद्धियों व आध्यात्मिक विभूतियों के रूप में होती है। और फिर इसके अगले क्रम में जब साधक समस्त सिद्धियों व विभूतियों को छोड़ देता है तो स्फटिक शिला रूपी शुद्ध चित्त की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर भी यदि छिपा हुआ संस्कार उभरता है तो भगवान के अनुग्रह से उससे पीछा छूट जाता है। इसके उपरांत महर्षि अत्रि के प्रभाव से धर्ममेघ समाधि व कैवल्य ज्ञान और माता अनुसुईया के प्रभाव से रूपांतरित जीवन परम ज्ञान व पराभक्ति का आशीर्वाद मिलता है। 7वां दिवस है तीर्थस्थल पंचवटी। तुरत ही पंचवटी नियर आई। पंचवटी की कथा संकल्प की कथा है। चित्रकूट में भगवान ने वैराग्यपूर्ण साधना की और पंचवटी के क्षेत्र में निश्चरों के वध का संकल्प लिया। संक्षिप्त में इसका कथा प्रसंग ये है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट क्षेत्र से आगे चले तो आगे बढ़ने पर उन्होंने दंडक वन क्षेत्र में ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देखा और यह जाना कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए। तब प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया, निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। इस पूरी भूमि को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। जिनके आचरण ऐसे हैं जो सत्पुरुषों का भक्षण करते हैं, सत्कर्मों में बाधा पैदा करते हैं, वे लोग इस धरती पर रहेंगे ही नहीं। आगे बढ़ने पर वे पहले सुतीक्ष्ण जी के पास गए, फिर महर्षि अगस्त के पास गए और फिर उनकी आज्ञा से पंचवटी की ओर चले। पंचवटी पर उनकी जटायु से भेंट हुई और वहीं पर गोदावरी के पास उन्होंने पंचवटी आश्रम बनाया और वहां भगवान श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित रहने लगे। इसी स्थान पर शूर्पणखा का आगमन हुआ और अपने अशिष्ट व अमर्यादित आचरण के कारण वह नाक कान से रहित हुई। यह प्रभु श्री राम लक्ष्मण द्वारा असुरों को दी जाने वाली पहली चुनौती थी। इसके बाद श्री राम का खरदूषण व त्रिशिरा से युद्ध हुआ और इनका भी अंत हुआ। तत्पश्चात रावण द्वारा सीता हरण की घटना हुई जिसमें जटायु ने रावण से युद्ध किया और फिर रावण द्वारा उसके पंख काट दिए जाने के कारण वह पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी ने श्री राम लक्ष्मण जी को रावण द्वारा सीता हरण की घटना सुनाई। अष्टम दिवस तीर्थस्थल रामेश्वरम। जो रामेश्वर दर्शन करिहै, जिसे प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया, वह है रामेश्वरम तीर्थ। पंचवटी जैसे संकल्प क्षेत्र हैं, वैसे ही रामेश्वरम विजय क्षेत्र है। यहीं से श्री राम अपनी विजय का अभियान रचते हैं। राम राज्य की संकल्पना चरितार्थ होने में जो सबसे बड़ा विघ्न है वो है रावण। यहाँ उसके नाश का क्रम शुरू होता है। यहीं से सत्कर्म सद्धर्म पर जो अंकुश लगे हुए हैं, जो कांटे लगे हुए हैं, उन्हें हटाने का अभियान शुरू हो जाता है। रामेश्वरम तक भगवान श्री राम की लीला क्रम की घटनाओं की एक लंबी यात्रा है। यह प्रभु श्री राम की कृपा का भी क्षेत्र है। इसे रामेश्वरम तीर्थ की स्थापना में उन्हें अगस्त्य ऋषि मिले। भगवान शिव स्वयं उपस्थित हुए। भगवान शिव के रुद्रावतार स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हैं और फिर भगवान श्री नारायण राम रूप में उपस्थित हैं। यह स्थापना अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। नवम दिवस तीर्थस्थल सुमेरु पर्वत। गिर गिर सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। सुमेरु पर्वत एक सिद्ध क्षेत्र है। ये हमारी तीर्थ यात्रा का, हमारे जीवन के पुण्य, हमारे जीवन की शुभता का अंतिम और चरम परिणाम है। यह साधना से सिद्धि की ओर यात्रा है। सुमेरु हमारी चेतना का, हमारी साधना का शिखर है। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात काग भसुंडी जी ने इसे पाया है। इस प्रसंग में कई तत्वों की, कई प्रसंगों की चर्चा है, जिसमें मुख्य प्रसंग गरुण की मोह कथा है। उस मोह को दूर करने के प्रयास में गरुण जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी के पास आते हैं। तब शिव जी उन्हें कागभुसुंडी के पास भेजते हैं। कागभुसुंडी जी इसी सुमेरु पर्वत पर निवास करते हैं। इसी सुमेरु पर्वत पर कागभुसुंडी जी को आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके पूर्व उनके जन्म जन्मांतर के प्रसंगों में कई घटनाएं घटित हुई।
जिसमें पहले उन्हें शिव जी का कोप मिला, फिर उन्हें शिव जी की कृपा मिली, और अंत में उन्हें शिव जी की प्रशंसा मिली। वह भगवान शिव के साथ भगवान का बाल रूप भी देखने के लिए गए। इसके अलावा लोमश ऋषि के शाप के कारण वो काक भुषुंडी बन गए, और उनके आशीष व वरदान के कारण राम भक्ति का तत्व व मर्म जान सके। इस तरह राम कथा में वर्णित तीर्थ क्षेत्र अपने आप में अद्भुत व अलौकिक है। इन तीर्थों में प्रयागराज ज्ञान का क्षेत्र है, कैलाश योग का क्षेत्र है, नैमिषारण्य तप का क्षेत्र है, अयोध्या भक्ति का क्षेत्र है, मिथिला ज्ञान क्षेत्र होने के साथ शक्ति क्षेत्र भी है। यहाँ शक्ति और ज्ञान की उपासना भी होती रही है। चित्रकूट भगवान श्री राम का साधना क्षेत्र है, वैराग्य क्षेत्र है, पंचवटी संकल्प क्षेत्र है, रामेश्वरम विजय क्षेत्र व कृपा क्षेत्र है, सुमेरु पर्वत सिद्धि का क्षेत्र है, यह सिद्धि का चरम शिखर है। इस तरह राम कथा में वर्णित हर तीर्थ स्थल अपने आप में विशेष व महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर तरीके से साथियों हम लोगों ने समूची राम कथा का ही एक तरीके से आनंद पाया। जो अभी नवरात्रि चैत्र मास की बीती है, उस नवरात्रि के 9 दिन में परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष उद्बोधन हुए। उन्हीं विशेष उद्बोधनों के प्रत्येक दिन के विषय का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया, और हर दिन उन्होंने एक नए तीर्थ का वर्णन और उसकी व्याख्या की है। वो सारे वीडियोस उनके उनके सारे लेक्चर यूट्यूब पर शांति कुंज वीडियो पर अवेलेबल भी हैं। आप वहां जाकर भी उनके इन 9 दिनों के उद्बोधन को सुन सकते हैं, जिसका सारा संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है। प्रत्येक वर्ष की चैत्र नवरात्रि में राम कथा पर, और आश्विन नवरात्रि में श्रीमद् भगवत गीता पर आप श्री के द्वारा ये विशेष उद्बोधन हम सभी परिजनों को प्राप्त हो रहा है विगत कई वर्षों से। और अलग अलग केंद्र बिंदु तैयार करके बहुत सुंदर तरीके से श्रद्धेय द्वारा मार्गदर्शन हम सबों को प्राप्त होता है, जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में बड़े सहायक होते हैं। तो ये सौभाग्य हम सबका पूज्य गुरुदेव की कृपा से है। हालांकि इन दिनों उनका स्वास्थ्य निरंतर बड़ा ही हम सबको निराश करने वाला है, फिर भी गुरुदेव की चेतना उनके माध्यम से निरंतर सक्रिय है, और गुरु कार्य में उनका समर्पण, उनकी निष्ठा हम सब के लिए आदर्श है। तो साथियों अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। जैसा कि आप सब लोगों को सूचित किया गया है, हम लोग इस बार श्रावण मास के क्रम में ऑनलाइन रुद्राभिषेक का क्रम 7 अगस्त को शाम 3 बजे से संपन्न करेंगे। जिन भी परिजनों को ऑनलाइन रुद्राभिषेक का क्रम संपन्न करना हो, वे लोग अपना नाम लिखा देंगे सूची तैयार करने में। अभी तक 2 परिजनों का नाम आया है, पूनम अवस्थी जी का, और अपने एक परिजन है भाई संजीव जी पुणे से। आप दोनों परिजनों के द्वारा यह क्रम संपन्न होगा। और भी जितने भी लोग हैं, वे लोग कृपया अपना नाम अवश्य दे दें, और रुद्राभिषेक में जो लोग करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ठीक समय पर सूची इत्यादि प्रदान की जाए। तो साथियों सबका मंगल हो। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।